नमस्कार। एमपी न्यूज संध्या बेला में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या पंचायत चुनाव से, हर खबर पर रहेगी हमारी तीखी नज़र। सभी खबर ताज़ा और काम की है, तो खबर के अंत तक बने रहें। साथ ही आप खबर को किस नगर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा करेंगे। और हर खबर का अपडेट पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज का प्रमुख समाचार। मध्य प्रदेश के खरगोन में कर्फ्यू के बीच भी हो रही है अवैध हथियारों की सप्लाई। खंडवा पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा के बाद अभी तक कर्फ्यू जारी है। यहां हुई हिंसा के बाद पुलिस के आला अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी नाक के नीचे से हथियारों के सौदागर हथियार सप्लाई कर रहे हैं। बुधवार को हथियारों के सप्लाई करने वाले 3 लोगों को खंडवा पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये खरगोन से पिस्टल लेकर खंडवा पहुंचे थे। इनमें खंडवा नगर निगम का एक रात्रिकालीन सफाई कर्मचारी भी शामिल है। मोघट पुलिस ने खंडवा के दूध तलाई इलाके से इन आरोपियों को पकड़ा है। इनके कब्जे से बाइक और 2 पिस्टल जब्त की गई है। यह है असली हिंदुस्तान। भोपाल में मुस्लिमों ने हनुमान जयंती की शोभा यात्रा का किया स्वागत, बरसाए फूल। एक और जहां देश की राजधानी दिल्ली में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई, वहीं मध्य प्रदेश के मुसलमानों ने मिसाल पेश कर दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार को निकाली गई शोभा यात्रा पर मुस्लिमों ने फूल बरसाए। भोपाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा का जमकर स्वागत किया। इन दौरान मुस्लिमों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पुष्प वर्षा भी की। कई स्थानों पर शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए मुस्लिमों ने पानी की व्यवस्था भी की। मध्य प्रदेश में हनुमान जयंती पर संवेदनशील माने जाने वाले भोपाल समेत सभी शहरों और नगरों में शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस और भंडारों का आयोजन किया गया और प्रशासनिक बंदोबस्त के चलते पूरी तरह शांति रही। जुलूस और भंडारों का आयोजन देर रात तक चलता रहा। पौधारोपण के बाद मुख्यमंत्री चौहान ने की अफसरों के साथ बैठक, दिए कई निर्देश। हनुमान महोत्सव पर रावतपुरा आए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भ्रमण के दूसरे दिन अफसरों के साथ बैठक की गई, निर्देश दिए गए। खास तौर से उन्होंने शासन की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की, उनके क्रियान्वयन के बारे में जाना और अफसरों को निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि भिंड जिला अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा और 15 जून से पहले 105 अमृत तालाब बनाए जाएंगे। यह तालाब पीएम मोदी के वाटर हार्वेस्टिंग के स्वप्नों को भी पूरा करेगा। शहडोल के जय सिंह नगर व परिक्षेत्र से लगे गांव में हाथियों का उत्पात थमा नहीं। वन वृत्त शहडोल के वन परिक्षेत्र जय सिंह नगर के जंगलों में पिछले 15 दिनों से हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। 9 हाथियों का दल यहां लगातार घूमते हुए नजर आ रहा है। रविवार की सुबह ग्राम पंचायत वन चाचर के अमानदार गांव के हाथियों का दल घुस गया और जमकर उत्पात मचाया। आधा दर्जन कच्चे मकानों में तोड़फोड़ करते हुए अंदर रखे सामान को रौंद डाला। हाथियों की आहट पाते ही गांव के लोग घरों से बाहर दूर चले गए और जब तक वह हाथी रहे कोई सामने नहीं है। जानकारी के मुताबिक हाथियों का दल रविवार की सुबह जंगल के रास्ते से गांव में घुस आया और तोड़फोड़ मचाने लगा। कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन अगर यहाँ कोई आसपास होता तो जान का भी नुकसान हो सकता था। जबलपुर में रोड निर्माण के चलते दूसरे दिन भी बंद रहा नानीताल गोल बाजार मार्ग। रानीताल चौराहा से गोल बाजार सहित स्मारक की तरफ जाने वाला मार्ग बंद कर दिया गया है। रविवार को दूसरे दिन भी जरूरी काम से रानीताल की तरफ से मालवीय चौक की तरफ आने जाने वाले सुबह से परेशान होते रहे। मालवीय पहुंचने के लिए वाहन चालकों को रानीताल चौराहा का रुख किया तो यहां फ्लाईओवर निर्माण कार्य के चलते चौराहा पर जाम के हालात बनने से वे परेशान होते रहे। गोला बाजार की चारों की ओर तरफ से सड़क सहित 9 लिंक रोड का स्मार्ट रोड बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य में बाधा न हो, इसके लिए स्मार्ट सिटी कंपनी ने 16 अप्रैल से 16 मई यानी 1 माह तक के अल्पकाल के लिए उक्त मार्ग बंद कर दिया गया है। जबलपुर में मेडिकल के इतिहास में पहली बार छात्रों को दिलाई गई महर्षि चरक की शपथ। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 67 साल के इतिहास में एमबीबीएस छात्रों को पहली बार हिप्पोक्रेटिस की जगह महर्षि चरक की शपथ दिलाई गई। दरअसल शनिवार को मेडिकल के सभागृह में एमबीबीएस 21वें बेंच के छात्रों के लिए शपथ ग्रहण व सफेद कोट समारोह का आयोजन किया गया।
20वें बेंच तक छात्रों को हिपोक्रेटिक शपथ दिलाई जाती थी। पहली बार छात्रों ने महर्षि चरक की शपथ ली। इस बदलाव पर चिकित्सा छात्रों और चिकित्सकों ने खुशी जाहिर की। शपथ लेते हुए MBBS छात्रों ने कहा कि वे कर्तव्य के प्रति निष्ठावान और अनुशासित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर प्रदीप कसार व कोऑर्डिनेटर प्रो डॉक्टर कविता एन सिंह ने की। कार्यक्रम में पाठ्यक्रम समिति के डॉक्टर के गौर, डॉक्टर शशि प्रभा तोमर, डॉक्टर नम्रता दुबे के अलावा डॉक्टर परवेज सिद्दीकी, डॉक्टर नटवर आदि मौजूद रहे। CM शिवराज का बड़ा ऐलान, सरकार की इस योजना से मिलेगा बड़ा लाभ। मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी योजनाओं में एक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फिर से शुरू हो रही है। इसका पहला आयोजन 21 अप्रैल को होगा। कन्याओं की शादी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद शामिल होंगे। उन्होंने इसे लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। उन्होंने शनिवार को बताया कि इस योजना के लाभार्थियों को सरकार 55,000 रुपये का लाभ देगी। इससे कुछ कैश, कुछ गृहस्थी का सामान और कुछ अन्य सामान होगा। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, 21 अप्रैल से हम फिर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू कर रहे हैं। MP में पेंशनरों को सरकार ने दिया बड़ा झटका। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर गुहार लगाने वाले पेंशनरों को अब मध्य प्रदेश शासन मुख्य सचिव को कानूनी नोटिस भेजकर पूछा है कि उन्हें शासकीय सेवकों से 14% कम महंगाई राहत का भुगतान क्यों दिया जा रहा है। शासकीय सेवकों की तरह 31% महंगाई राहत उन्हें कब से दिया जाएगा। पेंशनरों ने यही सवाल वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव से भी पूछा है। यह नोटिस ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की ओर से भेजा गया है। इसकी पुष्टि पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पेंशनर गणेश दत्त जोशी ने की है। यह पत्र यूनियन से रविंद्र सरवटे व सुरेश कुशवाहा की ओर से लिखा गया है। भिंड में CM शिवराज ने अफसरों के साथ बैठक कर दिए अहम निर्देश। हनुमान जन्मोत्सव पर रावतपुर आए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भ्रमण के दूसरे दिन अफसरों के साथ बैठक की और कई निर्देश दिए। खास तौर से उन्होंने शासन की विभिन्न योजना की समीक्षा की और उनके क्रियान्वयन के बारे में जाना और अफसरों को निर्देश भी दिए। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि भिंड जिला के अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा और 15 जून से पहले 105 अमृत तालाब बनाए जाएंगे। यह तालाब PM मोदी के वाटर हार्वेस्टिंग स्वप्न को पूरा करेगा। MP की 12वीं और 10वीं की परीक्षा में हुआ बड़ा बदलाव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा पद्धति में बदलाव किया गया है। अब अगले सत्र में प्रश्न पत्र बदले पैटर्न पर तैयार किया जाएगा। इसके तहत नियमित व स्वाध्यायी विद्यार्थियों को 75% अंक की सैद्धांतिक और 25 अंक की प्रायोगिक परीक्षा देनी होगी। बिना प्रायोगिक वाले विषयों में 25 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। 25 अंक में 15 का प्रोजेक्ट, 5 अंक का नोटबुक प्रस्तुतिकरण और 5 अंक तिमाही और छमाही परीक्षा के आधार पर मिलेंगे। ये बदलाव अगले सत्र से 9वीं और 10वीं में लागू होगा। स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए सिर्फ 75 अंक का सैद्धांतिक पेपर देना होगा। इसी 75 अंक के सैद्धांतिक पेपर के आधार पर 25 अंक का अधिभार दिया जाएगा, जिससे स्वाध्यायी विद्यार्थियों का फायदा मिलेगा। अभी हाल ही में माध्यमिक शिक्षा मंडल की पार्टी चर्चा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।